इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में आपका पूछा गया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए, यानी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपका वही है जो कि वेक्टर ए का है, तो उस एक वेक्टर को हम लोग यहाँ पे वेक्टर आर मान लेते हैं। तो वेक्टर आर का वही मैग्नीट्यूड है जो कि हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका है। तो यहां पर देखिए क्या है कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आई कैप के बगल में जो होता है वो वेक्टर ए का क्या कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट। तो यहां पर वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट आपका क्या है, 3 है। जे कैप के बगल में आपका क्या है, 4 है। तो जे कैप के बगल में जो होता है वो वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट आपका कहलाएगा, आपका वाई कंपोनेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर वाई कंपोनेंट आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो वेक्टर ए का अगर हम लोग अगर मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स कंपोनेंट आपका कितना है, 3 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट आपका क्या है, 4 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया 9 प्लस 16 इक्वल टू आपका क्या हो गया पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये बराबर आपका क्या हो गया 5। इसका मतलब यहां पर वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका 5 के बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्या है कि और वो जो वेक्टर है किसके पैरेलल है, आपका बी के पैरेलल है। तो मान के चलिए यहां पर जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर आपका पैरेलल किसके है, आपका पैरेलल आपका वेक्टर बी के आपका पैरेलल है। तो यहां पर देखिए लिखा जा सकता है कि अगर वेक्टर आर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखिएगा, वेक्टर आर को हम लोग लिखेंगे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर। ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है कि वेक्टर आर के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर वही होगा जो कि वेक्टर बी के अलोंग होगा। तो इसको लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। क्योंकि चाहे वेक्टर आर हो या वेक्टर बी हो, दोनों के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर यहाँ आपका क्या होगा, सेम ही होगा आपका। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है कि अगर वेक्टर बी के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर को अगर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, वेक्टर बी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। तो यहां पर देखिए वेक्टर आर को लिखा जा सकता है आर बाय बी वेक्टर बी यहां से। अब देखिए प्रॉब्लम में देखिए क्या है कि प्रॉब्लम में आपका वेक्टर बी दिया हुआ है। देखिए वेक्टर बी आपका कितना दिया हुआ है, वेक्टर बी आपका दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो आई कैप के बगल में जो होगा वो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। तो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट आपका क्या हो गया 4 हो गया, और जे कैप के बगल में जो होगा वो वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट कहलाएगा। तो वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो अगर वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया 16 प्लस 9, ये इक्वल टू आपका किसके हो गया पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये बराबर आपका किसके हो गया 5 के। इसका मतलब यहां पर बी का भी मैग्नीट्यूड आपका 5 आ गया, और आर का मैग्नीट्यूड मैंने पहले कैलकुलेट किया था वो भी आपका क्या आया था 5। तो इसका मतलब 5 बाय 5 ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका वेक्टर बी के बराबर नहीं हो जाएगा। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। और प्रॉब्लम में वेक्टर बी आपका दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो वेक्टर आर भी आपका क्या हो जाएगा, यहां से 4i कैप प्लस 3j कैप नहीं हो जाएगा। और ये जो वेक्टर आर है आपका कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट आपका एक्स के बराबर है, यानी वेक्टर आर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट वो किसके बराबर है, आपका एक्स के बराबर है। और वाई कंपोनेंट आपका किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो ये तो ऑलरेडी 3 है ही। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक्स का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, आपका 4 होना चाहिए। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर इस क्वेश्चंस को समझने में अगर आपको कोई अगर डाउट अगर होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा।